सावधान। अपना अपना आसन लगा लो। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, रूपस्थ ध्यान। आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए। उघडा, भगवंतांकडे पहा, एकटक पहा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य वाले अरिहंत प्रभु है। भो प्रभो नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखो, एक जीव, अरिहंत प्रभु यानी एक जीव द्रव्य है। एक जीव अपनी ही स्वचतुष्टय की मर्यादा में स्थित है, स्थिर है। देखो, ध्यान से देखो, टकटकी लगा के देखो। यह सामने बैठा हुआ एक जीव है। उसकी पर्याय विशेष है, लेकिन जीव तो सामान्य चेतना मात्र है। यह जीव परम पूज्य अवस्था को क्यों प्राप्त हुआ है? हम इस जीव को ही क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि यह जीव, यह अरिहंत परमात्मा अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में स्थित है। यह जीव यानी अरिहंत प्रभु परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव में अपना उपयोग स्थित नहीं करते। स्वयं को यह जीव परद्रव्य रूप नहीं देखता,
यह सामने बैठा हुआ भगवान आत्मा पर क्षेत्र को अपना नहीं मानता। देखो, विचार करो, भगवान क्यों है, पूज्य क्यों है, देवाधिदेव क्यों है यह जीव? ये कोई जन्म से देवाधिदेव नहीं थे। इन्होंने स्वचतुष्टय की मर्यादा को समझा, पर चतुष्टय की मर्यादा को भी समझा और अपना उपयोग पर चतुष्टय में से हटाकर अपने स्वचतुष्टय में लगाया है। देखो जरा, वे पर काल को अपना नहीं मानते, वे पर भाव को अपना नहीं मानते, इसीलिए वे भगवान हैं। आहा, भो भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महान हो, स्वयं अपना कल्याण आपने कर लिया है। हमें भी कल्याण का मार्ग सहज ही बता रहे हो। आप धन्य हो प्रभु। आपको देखने वाला यह मैं भी आज धन्य हो गया प्रभु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। आपको देखते ही रहे, ऐसे ही परिणाम है। सुंदर है आप। आपकी पुनः पुनः जय जयकार। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की जय हो। आंखें बंद करो, डोळे मिटा, चित्त में देखो। अब उस जीव को जब हम आँख से देख रहे थे, उस जीव को, जीव है ये, अरिहंत परमात्मा क्या है? अरिहंत कोई शब्द नहीं है। अरिहंत कोई शरीर की अवस्था नहीं है। अरिहंत यानी किसी विशिष्ट पुद्गल परमाणुओं की रचना नहीं है। पाषाण धातु नहीं है। विशिष्ट आसन यानी अरिहंत नहीं है। अरिहंत, अरिहंत ये तो जीव की अवस्था है। अरिहंत यानी एक जीव है। देखो जरा, समझो अरिहंत प्रभु को। अपने ज्ञान में प्रभु को जीवित करो तो जरा। ये जीव है, ये जीव है। पुनः पुनः समझाओ अपने मन को, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को समझाओ। ये प्रतिमा नहीं, ये जो मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये तो एक चेतन आत्म तत्व है। इस चेतन आत्मा ने अपने चेतन स्वरूप के आश्रय से अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया है। अपनी स्वभाव रूप अवस्था प्रकट कर ली है। बस इतना ही है। अंतर यह ही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान। निर्णय करो, इस जीव ने क्या किया है? बस रागादिक विकारों को छोड़ दिया है। जो परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के विकल्प थे, उन विकल्पों को त्याग दिया है।
स्वयं को पररूप मानना छोड़ दिया, स्वयं को स्वरूप मान लिया है, इसीलिए वे अरिहंत है। देखो, जानो, विचार करो, अरिहंत यानी कोई हव्वा नहीं है। अरिहंत म्हणजे काही बागल बुवा नाहीत, कल्पना नव्हे। डोळे बंद, डोळे बंद, आतमध्ये पहा ना आता। अरिहंत ही काही कल्पना नव्हे, अरिहंत एक जीव है, हम तुम जैसे ही एक जीव है। आकाश पुष्पवत असत नहीं है अरिहंत, निर्णय करो जरा। वे एक जीव द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, हम तुम जैसे ही जानने वाले एक ज्ञान दर्शनमयी आत्म पदार्थ है। अपनी आत्म पदार्थ की मर्यादा में ही स्थित है। देखो जरा, जानो, प्रभु को अपने चित्त में देखते रहो, देखते रहो। ये जीव सुखी क्यों है, ये जीव परम पूज्य क्यों है, इस जीव को मैं क्यों नमस्कार करता हूं, ऐसा जरा सोचो ना। इस जीव में ऐसी क्या विशेषता है कि मैं उन्हें महान मानता हूं, मैं उन्हें संकट विमोचक देखता हूं, दुख के हरण करने वाले मानता हूं। ऐसा क्या किया है इस जीव ने कि मेरे अंदर उनके प्रति सहज पूज्यता की भावना आ जाती है। जीव ही तो है ना वो भी, हाँ, जीव ही है। ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव ही है। ज्ञान दर्शन स्वभावी इस जीव ने अपने स्वचतुष्टय के आश्रय से घाती कर्म मल को धो डाला और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत तीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। स्वचतुष्टय के आश्रय से स्वद्रव्य, प्रभु का स्वद्रव्य क्या है? ज्ञान दर्शन चेतन, यह स्वद्रव्य है। देखो देखो, जीव को, इस अरिहंत अवस्था को प्राप्त जीव को देखो जरा, अपनी चतुष्टय की मर्यादा में, स्वद्रव्य में है, अपने ज्ञान दर्शन चेतन आत्मा में स्थित है। जान रहे हो क्या? शब्द मत सुनो, देखो, प्रभु को देखो, स्वचतुष्टय की मर्यादा में, स्वद्रव्य में स्थित है, स्वक्षेत्र में स्थित है। देखो, असंख्यात प्रदेश
ही स्वक्षेत्र है, जीव के असंख्यात प्रदेश, यही उनका स्वक्षेत्र है। उसी चेतनमय असंख्यात प्रदेशों में यह जीव लीन है, स्थित है। जानो जानो, अनंत चतुष्टय प्रकट करने का रहस्य समझो, सीखो प्रभु से। घाती कर्मों, पाप कर्मों, दुख देने वाले कर्मों को नष्ट करने का उपाय सीखो। प्रभु अपने स्वद्रव्य में स्थिर है, स्थित है, अपनी स्वक्षेत्र रूप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अपनी ही स्वचतुष्टय में, अपने ही असंख्यात प्रदेश रूप चेतन आत्मा में प्रभु स्थिर है। यह जीव स्थिर है। देखो जीव है वह, सभी जीवों के समान ही यह भी एक जीव ही है। विश्व में 6 ही प्रकार के द्रव्य है, उसमें एक जीव द्रव्य है। सभी जीव इस जीव द्रव्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव, फिर वह निगोदी हो अथवा मनुष्य हो अथवा अरिहंत सिद्ध हो, जीव दृष्टि से सभी एक जैसे हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही अरिहंत मझार। निगोदी में भी जो जीव है वही मुझ में है, जो मुझ में है वही अरिहंत सिद्ध मोक्ष पर्याय में है। जीव जीव जीव, ज्ञान दर्शन वाला जीव। इसलिए विचारों को स्थिर करके देखो, यह एक जीव है। इस जीव ने स्वरूप की आराधना से स्वचतुष्टय में स्थिर रहते हुए अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया। समझो जरा, अरिहंत बनने का रहस्य स्वयं प्रभु बताते हैं। हमें अरिहंत बनना है तो प्रभु से सीख लो। प्रभु कह रहे हैं, मैं अपनी स्वचतुष्टय रूप मर्यादा का उल्लंघन कभी करता नहीं। मैं अपने ही स्वद्रव्य में, अपने ही असंख्यात प्रदेशी चेतन द्रव्य में स्थिर रहता हूँ। देखो यह जीव अपने स्वकाल में स्थित है। जीव का स्वकाल क्या है?
अनादि अनंत है। जीव अनादि काल से है, जीव अनंत काल तक रहेगा। यह जीव का अपना स्वकाल है। देखो देखो, अरिहंत प्रभु यानी एक जीव जो अपनी स्वचतुष्टय की मर्यादा में स्थित है, अपने स्वभाव में स्थित है। जान रहे हो क्या? प्रभु को देख रहे हो क्या? प्रभु को समझ रहे हो क्या? प्रभु, अरिहंत प्रभु सब जीवों ही के समान एक जीव है। बस उन्होंने अपने जीव का आश्रय, जीव की ही शरण ली है। अपने जीव को छोड़कर वे अपना उपयोग कहीं बाहर भ्रमाते नहीं, अपनी श्रद्धा कहीं बाहर रखते नहीं, अपना चारित्र पर के आश्रय से देखते नहीं, अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपना चरित्र अपने स्वचतुष्टय के आश्रय से। हो समझ में आ रहा है? प्रभु समझ में आ रहे हैं। स्वभाव में स्थित ऐसे भगवान है। स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, यही स्वभाव है। अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव में ही स्थित है। देखो देखो देखो, प्रभु को देखो। एक जीव अपनी स्वचतुष्टय की मर्यादा में स्थित, पर चतुष्टय से भिन्न, ऐसा यह जीव का, इस जीव का परिणाम है, परिणति है, स्वरूप है। स्वद्रव्य, पुनः पुनः प्रभु को समझो। प्रभु क्या है? एक जीव है। यह जीव क्या कर रहा है? अपने स्वचतुष्टय को नहीं छोड़ रहा, अपना अस्तित्व अपने स्वचतुष्टय रूप देख रहा है, अपना वस्तुत्व स्वचतुष्टय रूप जान रहा है, अपना द्रव्यत्व स्वचतुष्टयमय प्रतीति में आ रहा है। देखो देखो,
यही है अनंत चतुष्टय प्रकट करने का उपाय। जान लिया? किसने जाना? मैंने जाना। कौन जान रहा है प्रभु को? मैं जान रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। देखो, हम भी जीव है, चेतन जीव है। प्रभु को जानने वाले हम चेतन जीव ही तो है। विचार करो। इस मुझ जीव में और प्रभु के जीव में क्या अंतर है? स्वभाव से देखो तो दोनों समान हैं। प्रभु के समान मैं के समान प्रभु। जीवत्व की दृष्टि से देखो, कुछ भी अंतर नहीं। अरिहंत प्रभु कोई सातवां द्रव्य नहीं है। वे भी एक जीव सामान्य ही है। सर्व जीव जाति जीव द्रव्य में गर्भित है। अरिहंत भी जीव, मैं भी जीव। ओहो, अपने स्वरूप का विश्वास तो करो। घबराओ मत। जैसे अरिहंत ऐसा ही मैं। उनमें कोई अलग गुण नहीं है। वे कोई जीव को छोड़कर अलग जाति के बने हुए नहीं हैं। अरे, सब जीव जैसे वैसे ही वे, जैसे वे है वैसे ही सब जीव है। मैं भी उन जैसा ही हो, जीव हूँ, जानो। हम भी कुछ कम नहीं। कम क्या, हम तो समान ही हैं। जीव की दृष्टि से, जीवत्व की दृष्टि से, ज्ञान दर्शन गुणों की अपेक्षा से कुछ भी अंतर नहीं। समझो समझो। अरिहंत अवस्था को प्राप्त यह जीव भूतकाल में हम तुम जैसा ही तो था। विचार करो। ये अरिहंत अवस्था को प्राप्त जीव भूत पर्याय में मनुष्य था, शेर था, हाथी था, क्या क्या न था। लेकिन उसी अवस्था में उस जीव ने अपनी स्वचतुष्टय मर्यादा को समझा। उस स्वचतुष्टय
की आराधना करते हुए उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मुनि पद धारण किया, विशेष स्थिरता से घाती कर्म को नाश करके अर्हंत हुआ है वह जीव। विशेष क्या है? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान प्रभु आपका, वह भविष्य मम जान। ऐसा अंदर से विश्वास करो, मैं भी तो अपने स्वचतुष्टय के आश्रय से आप जैसा भगवान बन सकता हूं। ओहो, ये विश्वास लाओ अपने अंदर, मैं भी आप जैसा भगवान बन सकता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की जाति का हूं, जीव जाति का हूं, जड़ जाति का नहीं, अचेतन जाति वाला नहीं, चेतन जाति वाला हूं। मुझ में भी आप जैसे बनने की योग्यता है। देखो तो फिर, योग्यता कहने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। जानो, अपने स्वद्रव्य को, अपने स्वक्षेत्र, अपने स्वकाल, अपने स्वभाव को देखो। मैं भी प्रभु ही के समान एक चेतन जीव द्रव्य हूँ। मैं भी प्रभु ही के समान असंख्यात प्रदेशी चेतन आत्मद्रव्य हूँ। प्रभु ही के समान इस मुझ चेतन आत्मा का काल भी अनादि अनंत है। देखो, जानो, प्रभु ही के समान मेरा स्वभाव भी ज्ञान दर्शनमय ही है। आहा, समझ रहे हैं ना? स्वचतुष्टय को समझो, जानो, अनुभव करो। स्वचतुष्टय स्वरूप परचतुष्टय रहितो हम। जैसे प्रभु का जीव स्वचतुष्टय सहित है, परचतुष्टय रहित है, ऐसे ही यह मेरी आत्मा